अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अच्छा यार, यहाँ पे सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और ठंड होना शुरू हो गई है। इस वक्त भी मुनासिब किस्म की ठंड है। रात का टाइम होता है, उसमें ठंड ज्यादा हो जाती है और सुबह भी अच्छी खासी ठंड होती है। उसके बाद फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, दोपहर का टाइम आता है और शाम तक जो है वो ठंड का थोड़ा सा जो सीन है वो कम हो जाता है और मौसम अच्छा हो जाता है। और अभी कुछ दिनों से मौसम ठंडा ही चल रहा है, लेकिन शाम के टाइम, दोपहर के टाइम के ऊपर अच्छा मौसम होता है। अब जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी उसके बाद ये ठंड बढ़ती जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छी खासी ठंड हो जाती है और सर्दियां बहुत जबरदस्त किस्म की सर्दियां होती हैं यहाँ पे और लंबी चलती हैं सर्दियां। और फिर बीच में कुछ हफ्ते ऐसे भी होते हैं जिसमें वेदर फिर ऊपर चला जाता है और फिर थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा होता है, लेकिन अदरवाइज सर्दियां लंबी ही चल रही होती हैं। और अब देखते हैं इस साल कैसा मौसम होता है, क्योंकि मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। तो खैर, अभी मैं बाहर निकला हुआ था तो मैंने कुछ चीजें जब नोटिस की, मेरे जहन में कुछ ख्यालात आए आसपास, मैंने जब माहौल देखा तो वो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या माहौल हो रहा है। और इस चीज को अगर हम अपने माहौल से, कराची के अंदर खासकर अगर हम बात करें, वहां से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो फिर हमें कुछ चीजों के हवाले से एहसास होता है, कुछ चीजों के हवाले से ख्याल आता है और कुछ चीजों के बारे में इंसान सोचने में मजबूर होता है। तो वो क्या चीजें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। माशाल्लाह, ये व्यू देखें और खिज़ां का माहौल है। दरख्तों के ऊपर जो पत्तों के कलर हैं वो चेंज हो रहे हैं और काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं। और ऑरेंज, पिंकिश, इस तरह के डिज़ाइन, इस तरह के कलर जो है वो दरख्तों के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन सुबह के 10:08 हो रहे हैं और बादल छाए हुए, क्लाउडी वेदर है। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन ठंड है मुनासिब किस्म की। जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, काफ़ी ज़बरदस्त है। इस तरह की ग्रीनरी आसपास हो देखने को मिले तो क्या ही बात है। आप सड़क के ऊपर ड्राइव कर रहे हो, आपके आसपास घर के नज़दीक स्ट्रीट्स इस तरह की हैं, इस तरह के रोड्स हैं, तो इस तरह के व्यूज़ आ रहे हैं तो ज़बरदस्त जो है वो सीनरी देखने को मिलती है और इंसान का दिल खुश होता है यार कि क्या ज़बरदस्त किस्म की नेचुरल ब्यूटी देखने को मिल रही है। आसपास जो है वो दरख्त मौजूद हैं, हरियाली है, क्या ही बात है। इस तरह की चीज़ें हमारे शहरों के अंदर भी अगर वो डेवलप होना शुरू हो जाएं और लोग इस तरह से अपनी इर्द गिर्द के एरिया को, सड़कों को, गलियों को मेंटेन करें तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से व्यूज़ देना शुरू कर देंगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल आसपास देखने को मिलेगा। और इससे काफ़ी ज़्यादा और भी फ़ायदे होते हैं। डेफिनेटली जब ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है और दरख्त लगाए जाते हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से और भी फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। अच्छा, ये माहौल आपने देखा कि बाहर अभी किस किस्म का माहौल हो रहा है, किस किस्म की ग्रीनरी है, जो दरख्त लगे हुए आसपास एक तरह से खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहे हैं और लोगों का जो है उनको देख के दिल खुश होता है। अगर हम सोचें, अगर हम इमेजिन करें कि इसी तरह की चीज़ें कराची के अंदर हों, कराची के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, ऑब्वियसली कराची के जो कंजेस्टेड इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है, वहाँ बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है, वहाँ पे भी किसी हद तक कुछ ना कुछ ग्रीनरी का बंदोबस्त किया जा सकता है, दरख्त लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, जैसे गली मोहल्लों की बात कर लें तो लोग अपने गली मोहल्ले के अंदर, क्यारियों के अंदर, आसपास गली के कोनों के ऊपर, किसी कॉर्नर के ऊपर कुछ ना कुछ ग्रीनरी का इंतजाम कर सकते हैं और उसके हवाले से कुछ ना कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। अभी जो सिस्टम बना हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि उस तरह की कोई चीज पॉसिबल नजर आती है। बहुत ज्यादा कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन अगर हम जो नई सोसाइटीज बना रहे हैं उसके अंदर आई थिंक लोग अभी सोच रहे हैं, इस हवाले से बात कर रहे हैं, या इस हवाले से एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पार्क्स बनाते हैं, वहां पे ग्रीनरी का इंतजाम करते हैं, प्ले ग्राउंड्स बनाते हैं। तो अगर हम इस तरह की चीजों को जहन में रखते हुए अपनी सारी जो भी हम अपने घर बनाते हैं या अपने घरों को मेंटेन करते हैं, उनमें इन सारी चीजों को भी शामिल कर लें तो क्या ही बात है कि क्या माहौल नजर आएगा, क्या सारी चीजें होंगी। और आसपास अगर ग्रीनरी, आप लोग अपनी क्यारियों को मेंटेन करें, उसके अंदर पौधे लगाएं, उसके अंदर दरख्त लगाएं और ऐसे दरख्त लगाएं जो कि फलें फूलें बड़े हों और बाकी लोगों को भी साया प्रोवाइड करें आसपास। इसी तरह से रोड के ऊपर, जहाँ पे बीच में जो जगह बनी हुई होती है, फुटपाथ के बीच में जो रोड, दो रोड्स को डिवाइड करता है, वहां पे दरख्त लगाए जा सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी और जगहें हो सकती हैं जहाँ पे दरख्त लगाए जा सकते हैं, उनको मेंटेन किया जा सकता है। पब्लिक पार्क्स को अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, वहां पे जो है वो ग्रीनरी का इंतजाम किया जा सकता है। इस तरह की और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इस तरह के और बहुत सारे लोग आइडियाज दे सकते हैं, इस तरह की और बहुत सारी चीजों के बारे से सोचा जा सकता है। असल चीज ये है कि इंसान सोचे और उस पर अमल करने की कोशिश करे, और अगर उस पर अमल करता है तो उसके बाद उसको मेंटेन भी करे। क्योंकि हर बंदे की जिम्मेदारी, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल के ऊपर है, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, कि वो अपने तौर पर कोशिश
कोशिश करे कि वो अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को बेहतर बनाए, उनको बेहतर मेंटेन करने की कोशिश करे। एक तो हमारा मसला ये है कि मैनेजमेंट की तरफ से भी इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो काविशें हैं वो देखने को नहीं मिलती, और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं कोई चीज़ हो जाती है या अगर नहीं भी हो रही तो जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की विलिंगनेस मुझे पर्सनली नज़र नहीं आती, जो कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और लोग अपने तौर पर भी इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते या उनको ख़राब ही कर रहे होते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते, जिसमें सफाई सुथराई की बात कर लें, कचरा फेंकने की बात कर लें। तो ये मसले ना सिर्फ मैनेजमेंट लेवल ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हैं, बल्कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी नजर आते हैं। अगर किसी ना किसी लेवल के ऊपर ये चीजें स्टार्ट होना शुरू कर दें और लोग अपने तरीके से ही कुछ ना कुछ एफर्ट करना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि माहौल के अंदर बेहतरी नजर आना शुरू हो जाए और चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएं, और जिससे ना सिर्फ आपकी इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर फर्क पड़ेगा, बल्कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट जाएंगे, उनको भी अच्छा माहौल मिलेगा, चीजें देखने को मिलेंगी और चीजें ओवरऑल बेहतर होने की तरफ जाएंगी। अगर आपको समझ में आती है बात तो आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी सोच सकते हैं। अगर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर कोई देखने वाला है पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर खासकर बात करें, या उन तक कोई पहुंचाने वाला है, तो वो भी इसको जरा थोड़ा बहुत इसके हवाले से सोच लें। चीजें मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा खराब हो रही और खराब से खराब तक होती जा रही है। तो अगर हम अपने तौर पर किसी ना किसी लेवल के ऊपर कोई इम्पैक्ट डाल सकते हैं चीजों को बेहतर करने के लिए, तो हमें उसके हवाले से सोचना चाहिए। जो अपने पास इर्द गिर्द हमारा माहौल है उसी को बेहतर कर लें, तो उसी से कुछ ना कुछ चेंज आने की उम्मीद रखी जा सकती है। तो अगर बात समझ में आती है तो प्लीज इसको सोचिएगा। जो भी देखने वाले हैं, किसी और तक अगर आप बात पहुंचा सकते हैं तो आप पहुंचा भी सकते हैं, अपने लेवल पे भी एक्शंस ले सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी का मामला फरमाए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।